मुझसे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई एड मैनेजर का ईसीपीएम नॉर्मली इंडिया में क्या मिलता है, वही आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, अगर आप लोग भी एड मैनेजर को यूज़ करना चाहते हो, मतलब एडीएक्स को यूज़ करना चाहते हो, लेकिन आपके मन में बहुत डाउट चल रहे हैं कि भाई कितना ईसीपीएम मिलेगा और कितना अर्निंग होगा, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप लोग का एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी का है। देखो, मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि कीवर्ड बहुत मैटर करता है। अगर आप लोग ऐसे सोचते हो कि कीवर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो शायद आप लोग बहुत गलत सोच रहे हो। तो कीवर्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कीवर्ड अच्छा होगा तो नॉर्मल सी बात है कि आपका अर्निंग बहुत ज़्यादा होगा। अगर कीवर्ड अच्छा नहीं होगा तो आप लोग कितना भी कोशिश कर लो, आपका अर्निंग बहुत कम होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधे अपने स्क्रीन पे जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए, एडमॉब अर्निंग ऐप आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब कर लोगे तो इन फ्यूचर आपको कोई भी ऐसी अपडेट्स होंगी सबसे पहले देखने को मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। और अगर आप लोग भी यूडीमी पे कोर्स एनरोल करना चाहते हो हमारा ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग उस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। और साथ ही में अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन एडीएक्स का अप्रूवल लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे और मैंने एक HTML फाइल बनाई है जिससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखो, मैं हर वीडियो में HTML फाइल के थ्रू क्यों समझाता हूँ, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। इससे क्या होता है कि आप लोग को भी अच्छे से समझ आता है। अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो इसका लिंक मैं आपको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देता हूँ, जहाँ से आप लोग और भी अच्छे से समझ पाते हो। तो अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी नहीं ज्वाइन हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं गूगल एडमॉब वर्सेस एड मैनेजर। तो यहाँ पे मैं सीधा CPC पे जाऊँगा और मैं कहीं फालतू आपको लेके नहीं जाने वाला। तो CPC कंपैरिजन एंड रेवेन्यू पोटेंशियल, जैसे कि यहाँ पे जो एडमॉब का CPC है वो जनरली गेमिंग ऐप्स में 0.5 सेंट से लेकर 0.50 सेंट तक रहता है। उसके बाद यूटिलिटी ऐप्स हैं जो उसमें 0.50 सेंट से लेकर 0.80 सेंट तक का, एंटरटेनमेंट में 0.10 सेंट से लेकर 0.60 सेंट का, और बिजनेस ऐप्स में 0.30 सेंट से लेकर 150 तक जाता है, नॉर्मली $1.5 तक जाता है। और एड मैनेजर का CPC का रेंज की बात करें, ये नॉर्मली इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा आप लोग US ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री को टारगेट करते हो तो वहाँ पे ज़्यादा रिवेन्यू बनता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एड मैनेजर है गेमिंग ऐप में 0.8 सेंट से लेके 0.75 में, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और यूटिलिटी ऐप्स में भी ज़्यादा है, जहाँ पे 80 सेंट तक है, वहाँ पे $1 तक है, $1 से ज़्यादा का है। और बिजनेस में $2 से भी ज़्यादा का है। ये इंडिया का एक नॉर्मल, एक जैसे आप लोग पूछते हो ना कि भाई कितना मिलेगा, तो एक नॉर्मल अगर आप लोग का इस कैटेगरी में ऐप है तो आपको इतना मिल सकता है। अगर यही कैटेगरी कोई और है, जैसे कि कोई भी एजुकेशन रिलेटेड, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि भाई किस तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो इन कैटेगरीज पे काम करके, तो उनमें से अगर कोई भी कैटेगरी है, जैसे बिजनेस हो गया, फाइनेंस हो गया, या फिर एजुकेशन हो गया, तो अगर आप लोग का उस कैटेगरी में है तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप लोग इतना रेवेन्यू कर पाओगे जितना आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि उसमें रेवेन्यू का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है। और इसलिए मुझसे काफ़ी लोग यही प्रॉब्लम थी, काफ़ी लोग मुझसे यही कमेंट कर रहे थे कि भाई नॉर्मली इंडिया की बात करो, इंडिया में कितना CPC मिल जाता है। तो जनरली इन कैटेगरीज में तो इतना मिलता है, और बाकी की बहुत सारी कैटेगरीज हैं जैसे कि फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, उनमें इनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलता है। कहने का मतलब है यही है मेरा कि अगर आपको एडमॉब में $2 का ईसीपीएम मिल रहा है तो आपको एड मैनेजर में $4 से $5 का ईसीपीएम मिलता है, मतलब हर चीज़ का 2x होता है। अगर एडमॉब में आपका $10 बना है तो सीधा गूगल एड मैनेजर में आपका $20 से $25 बनता है, उतने ही ट्रैफिक में, उतने ही क्लिक्स पे। क्योंकि एड मैनेजर की जो क्वालिटी है एड्स की वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आती है, जिस वजह से एडमॉब के कंपैरिजन में एड मैनेजर पे ज़्यादा रेवेन्यू बनता है। तो अगर आप कभी भी सोच रहे हो कि भाई मुझे अप्रूवल लेना है या फिर मेरे को अभी मतलब एड मैनेजर पे काम करना है, तो ये बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि अभी ऐसी कंपनीज़ हैं, कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर मैं बात करूं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जहां पे आप लोग अप्रूवल के लिए अप्लाई करने जाओगे तो वो लोग आपसे रिक्वायरमेंट मांगते हैं। उनकी कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपके मंथली एक्टिव यूज़र इतने होने चाहिए, आपके ऐप के ऊपर इतना ट्रैफिक होना चाहिए, तभी हम लोग आपके एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे। तो इसीलिए आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोग को अभी अप्रूवल मिल जाए, चाहे आपका ऐप बिल्कुल नया हो, बिल्कुल फ्रेश हो, जीरो डाउनलोड हो, नया ऐप हो, तो आप लोग आसानी से अप्रूवल ले सकते हो हमारी टीम से कांटेक्ट करके, जहां पे आपको किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको आसानी से अप्रूवल भी मिल जाता है। बस उसके लिए एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपका ऐप प्ले स्टोर पर लाइव होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर लाइव नहीं है तो आप लोग को पॉसिबल ही नहीं है कि आपको अप्रूवल मिल जाए। और आपको वेबसाइट पे अप्रूवल लेना है
तो उसमें क्या होता है, उसमें आप लोगों को एडसेंस का पेमेंट मांगा जाता है और यहाँ पे आप लोगों का पिन वेरीफाई एडसेंस होना चाहिए, तभी आप लोग अपने वेबसाइट के लिए भी गूगल एड मैनेजर को अप्रूव करा पाओगे। नहीं तो वेबसाइट अगर आपकी फ्रेश है तो आपको अप्रूवल नहीं मिल सकता, इस बात का खास ध्यान रखना। तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है, ये सब चीज़ें तो चलो एक मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग का अर्निंग अच्छा हो रहा है, सॉरी आपके पास ट्रैफिक अच्छा है तो अर्निंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। एडमोब रेवेन्यू बेनिफिट्स ऑटोमेटिंग ऑप्टिमाइजेशन ईजी इंप्लीमेंटेशन होता है, गुड फॉर स्मॉलर ऐप्स होता है। और यहाँ पे ऐड मैनेजर की बात करो तो हाइगर रेवेन्यू पोटेंशियल है, 10 से 30% इंक्रीज टाइपिकल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडमोब में अगर $10 बन रहा है तो एडीएक्स में सीधा उसका 2 गुना 3 गुना बनेगा। तो मतलब यहाँ से 10 से 30% तक का ज़्यादा होता है एडमोब के कंपैरिजन में। प्रीमियम डिमांड एसेस होता है, डायरेक्ट सेल्स अपॉर्चुनिटी होती है, एडवांस टारगेटिंग होती है, कस्टम फ्लोर प्राइसिंग होता है। तो मतलब कहने का मतलब है ऐड मैनेजर में आपको ज़्यादा फ्यूचर मिल जाते हैं। और जिस अकाउंट की हम लोग बात कर रहे हैं जो अप्रूवल मिल रहा है अभी के टाइम में, जिसमें बिना क्राइटेरिया के, वो MI अकाउंट है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैनेज इन्वेंट्री अकाउंट है। MA अकाउंट लेना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग चाहते हो कि MA अकाउंट मिले तो भाई आप लोगों को उसके लिए भाई क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। बट जीरो डाउनलोड्स के लिए और बिल्कुल नए ऐप्स के लिए बहुत ईजी तरीके से MI का अप्रूवल मिल जाता है। तो यहाँ पे टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन है, सेम SDK की तरह ही होता है। एडमोब का SDK पे ही एंट्री गेट भी होता है और ज़्यादा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरा इस परफॉर्मेंस बेंचमार्क की बात करें तो फिल रेट है जो 80 to 95% का एडमोब में एवरेज रहता है। एड मैनेजर में 90 to 98 का रहता है, मतलब एडमोब से कई गुना ज़्यादा रहता है। ECPM की बात करूँ गेमिंग ऐप्स में तो 0.50 सेंट से लेकर $2 का मिलता है एडमोब में, और सेम एड मैनेजर में 0.75 से लेकर $3 का मिलता है। ECPM यूटिलिटी ऐप्स में जो मैंने अभी आपको ऊपर भी ऑलरेडी दिखाया था, $1 से $4 का एडमोब में है और $1.5 से लेकर $6 तक का है यहाँ पे ऐड मैनेजर में। सेटअप टाइम 30 मिनट 2 हॉर्स लगता है। यहाँ पे ऐड मैनेजर में सेटअप टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जैसे कि 1 से 5 तारीख तक लग जाता है। मतलब 5 दिन तो नहीं लगता, फिर भी 24 आवर्स में अप्रूवल हो जाता है और नॉर्मली 48 आवर्स से लेके इतने में आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। आई मीन एड्स रेडी हो जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन टाइम जैसे कि ऑटोमेट होता है, ये 2 से 4 घंटे मतलब लग जाते हैं नॉर्मली एड्स को ऑप्टिमाइज होने में। फाइनल रिकमेंडेशन यही है कि मोस्ट डिमांडेड जो अभी के टाइम में है गूगल एड मैनेजर है। अभी के टाइम में अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो एड मैनेजर को तो यार अभी से अप्रूवल ले लो। इन फ्यूचर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अभी बिना किसी क्राइटेरिया के अप्रूवल दे रही हैं। फ्यूचर में कुछ भी नहीं पता कि वो कंपनीज़ के क्या क्राइटेरिया हो जाएँ, क्या चीज़ें हो जाएँ, कि मतलब क्या कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाएँ। तो अभी के टाइम में मिल रहा है बिल्कुल ऐसा कह लो कि बिना किसी क्राइटेरिया के, तो अभी आसानी से मिल सकता है। लेकिन ऐड मैनेजर को यूज़ करने के लिए भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐड मैनेजर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि वहाँ पे इनवैलिड क्लिक नहीं होता है और वहाँ पे ऐड लिमिट नहीं लगता है। और अगर आप लोग एडमोब से ऐड लिमिट से परेशान हो तो मेरे हिसाब से आपको ऐड मैनेजर पे शिफ्ट करना चाहिए और किसी ऐड नेटवर्क की तरफ मत जाओ। फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, बहुत सारे ऐड नेटवर्क है, उनसे आप लोग परेशान ही रहोगे क्योंकि उनका ECPM ही अच्छा नहीं होता है। किसी का ECPM अच्छा है तो उनका फिल रेट बहुत ख़राब होता है। ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ पे आती हैं। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इससे बच जाओ तो आप लोग बस ये गलती मत करना जो मैं बता रहा हूँ। आपको ऐड मैनेजर का अप्रूवल लो और आसानी से इसको यूज़ करो, अपने एड्स में, अपने ऐप में इंटीग्रेट करो और ज़्यादा रेवेन्यू बनाओ एडमोब से, फेसबुक ऑडियंस है, यूनिटी एड से, जो भी एड्स हैं उनके कंपैरिजन में भाई आप लोग ऐड मैनेजर को बिल्कुल उनसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ECPM के मामले में, हर चीज़ के मामले में ऐड मैनेजर बहुत आगे है। बाकी कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऐड मैनेजर का अप्रूवल लेना है और कोई डाउट चल रहा है तो आप लोग डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट सपोर्ट से जाके हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस चीज़ को सॉल्व करने में, आपके आंसर्स देने में और आपको अप्रूवल दिलाने में। तो बिना टाइम वेस्ट के आप लोग सीधा जाके कॉन्टैक्ट करो अगर आपको अभी अप्रूवल लेना है, क्योंकि अभी बिना क्राइटेरिया के अप्रूवल मिल रहा है तो आसानी से आपको अप्रूवल मिल सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही में अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में लेके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।